लक्षण दिखाई देते हैं, पीरियड मिस भी हो जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी होती नहीं है, पीरियड आ जाते हैं। कुछ दिन चढ़ते हैं, कुछ टाइम चढ़ते हैं, कुछ जैसे कि 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते चढ़ चढ़ जाते हैं और जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो पॉजिटिव आ जाता है बट पीरियड आ जाते हैं, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है और इसका क्या कारण होता है और इसको आप सही करने के लिए क्या-क्या कर सकते हो, वो भी बिल्कुल घर बैठे ही इसको सही कर सकते हो कि जो आपको बार-बार पीरियड आ जाते हैं, प्रेगनेंसी होती नहीं है, तो कैसे क्या करोगे सारा का सारा आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है, सपोज़ दिस कि जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन होने के बाद आपका जो गर्भ है, जो अंडा है, जो गर्भ है छोटा-सा, वो क्या होता है कि फ़्लैपियन ट्यूब में वो जो है आप आपके पार्टनर के मेल के सेल्स के साथ मिलके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट बना के वो क्या करता है कि वो वहाँ से निकलता है, वहाँ आपके फ़्लैपियन ट्यूब से निकलता है बच्चेदानी में, यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए। बट वहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, आपके बॉडी में जब आपका भ्रूण और जब ज़ैगोट का रूप लेने लगता है, तो एचसीजी हार्मोन भी बनने लगते हैं, आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है बिल्कुल पीक पे हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के ये ज़ैगोट अपने अपने फ़्लैपियन ट्यूब से निकलता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए, तो होता क्या है कि वो बीच में ही खत्म हो जाता है। वो बीच में ही किसी कारण की वजह से बीच में ही मर जाता है। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कारण क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो आपका अंडा फर्टिलाइज़ हो रहा है स्पर्म से, तो अगर आपका स्पर्म बिल्कुल ही लोअर क्वालिटी के है, आपके पार्टनर का स्पर्म बिल्कुल ही लोअर क्वालिटी का है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जब वो मिलेगा तो 23 गुणसूत्र वही गुणसूत्र माता से होता है, 23 गुणसूत्र पिता से होता है, तो जब ये दोनों मिलते हैं, तो ही एक बच्चे का निर्माण होता है। तो अगर गुणसूत्र में कोई कमी आ जाएगी, कोई डिफिशियंस आ जाएगा, एक गुणसूत्र भी सही से नहीं मिलेगा, तो भी आपका जो जो ज़ैगोट बना है, निकल के जा रहा है, आपके फ़्लैपियन ट्यूब में आपके फ़्लैपियन ट्यूब से निकल के जा रहे बच्चेदानी में चिपकने के लिए, तो वो नहीं चिपकेगा, बीच में ही खत्म हो जाएगा। दूसरा कि अगर आपके पार्टनर का स्पर्म सही नहीं है, तो उससे भी क्या होगा कि अंडा आपका बीच में ही खत्म हो जाएगा, वो आपके फ़्लैपियन ट्यूब से निकल के बच्चेदानी में नहीं जाके चिपकेगा। तीसरा फ्रेंड्स कि अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, अगर आपका अंडा जैसे कि 18, 20, 21, 22 का नहीं है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो भी क्या होगा कि अंडा तो फर्टिलाइज़ हो जाएगा, बट वो क्या होगा कि वो बीच में जाते-जाते अपना दम तोड़ देगा, वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तक उसको पहुँचना चाहिए। तो जब वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो बीच में ही वो अपना जो है दम तोड़ देता है, मर जाता है। कभी-कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि ये तो होते हैं नॉर्मल सी बात होती है, इसको बोला जाता है केमिकल प्रेगनेंसी, ये केमिकल प्रेगनेंसी होती है। कभी-कभी क्या होता है कि जो आपके फ़्लैपियन ट्यूब है, फ़्लैपियन ट्यूब में पानी भरे होते हैं या फिर मवाद वगैरह भरे हुए होते हैं या फिर वहाँ पे गाँठ जो है बन जाती है या फिर अन्य डिज़ीज़ की वजह से आपका जब अंडा आपके फ़्लैपियन ट्यूब से निकल जाता है, वो अंडा जो है अंडे की क्वालिटी भी सही है, स्पर्म भी सही है, अंडे का जो गुणसूत्र है वो भी सही है, तो वहाँ पे आपके फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है कि अंडा वहीं पे ग्रो करने लगता है। तो जब अंडा फ़्लैपियन ट्यूब में ही ग्रो करने लगता है, तो वहाँ पे जो है आपका जो फ़्लैपियन ट्यूब है, वो फट जाता है क्योंकि ट्यूब इतना ही यानी कि एक उँगली है ना, इतना ही जो है होता है, इतना ही उसकी जो नलियाँ होती हैं, इतना ही होती है, ज़्यादा नहीं होती हैं। इतना बड़ा नहीं रहेगा कि वहाँ पे 9 मंथ बच्चा जो है टिक जाएगा। 1-2 हफ्ते तक जाते-जाते वो फ़्लैपियन ट्यूब कभी-कभी क्या होता है कि कुछ महिलाओं में पहले ही ये जो संकेत दे देता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। जो महिलाएँ एक्टिव हैं, अपनी बॉडी को समझती हैं, वो तो तुरंत समझ के डॉक्टर के पास चली जाती हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि फ़्लैपियन ट्यूब फटता नहीं है या फिर कभी-कभी फ़्लैपियन ट्यूब निकालने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, वही वहाँ से जो है बच्चे को बाहर निकाल देता है। बट किसी-किसी केस में 80 से 90% केस में यही होता है कि एक फ़्लैपियन ट्यूब काट के निकाल दिया जाता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। तो ये होता है फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से और केमिकल प्रेगनेंसी होती है, ये आपके जैसे कि अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, स्पर्म सही नहीं है, गुणसूत्र सही नहीं है, इन सारी चीज़ों से आपके जो केमिकल प्रेगनेंसी होती है, वो होती है।
तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स आपको जब केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इसमें होते क्या है कि जैसे कि आपने जब पीरियड आपका मिस हो गया, आपको प्रेगनेंसी के भी लक्षण दिख रहे हैं, पीरियड भी मिस हो गया, बट जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे उसमें रिजल्ट भी आपको डबल लाइन दिखेगा। बट 2 से 4 दिन, 5 दिन के बाद आपका जो पीरियड है, पीरियड आ जाएँगे। यही महिलाएँ बोलती हैं कि जो है मैम मेरा तो मुझे प्रेगनेंसी भी थी, लेकिन मेरा जो है डबल लाइन आ गया था, लेकिन मेरा जो पीरियड है मिस नहीं हुआ, मेरा जो है पीरियड आ गया। तो डियर आपको केमिकल प्रेगनेंसी थी। दूसरा तीसरा इसमें जो चीज़ होती है जो कि बार-बार पीरियड आ जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, वो होता है कि अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार सही नहीं रहेगी, तो उसके ऊपर भी जो है वहाँ पे बच्चा नहीं चिपकेगा। लाख आपका अंडा सही रहेगा, आपका हर एक चीज़ सही रहेगा, गुणसूत्र अच्छा रहेगा, अंडा भी सही रहेगा, स्पर्म का जो सेल्स है उससे अंडा फर्टिलाइज़ हुआ है वो भी सही है, हर एक चीज़ सही है, लेकिन एंडोमेट्रियम की दीवार सही नहीं है, तो उसमें भी आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, वो भी 9 मंथ स्टे नहीं करेगा, कभी ना कभी वो गर्भपात आपका हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये तो फ्रेंड्स जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, ये तो अलग बात है। लेकिन आज हम यही जानेंगे केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो इस 2 चीज़ को हम पकड़ के चलते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपको ये भी फ्रेंड्स जो जब आप चेक करते हो तो डबल लाइन भी आ जाता है, तो अब महिलाओं के दिमाग में आ जाता है कि मुझे प्रेगनेंसी केमिकल थी तो मुझे डबल लाइन क्यों आया? या फिर पीरियड आने वाले थे तो मुझे डबल लाइन क्यों आया? तो देखो डियर जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी वाले हार्मोन बनने लगते हैं। तो जब प्रेगनेंसी वाले हार्मोन बनने लगते हैं तो उसमें होते क्या है कि आपको जब टेस्ट करते हो, चेक करते हो तो डबल लाइन आपको दिख जाते हैं। जब प्रेगनेंसी वाले हार्मोन बनेंगे तो डबल लाइन तो ऑटोमेटिक दिखेंगे ही ना। एचसीजी हाँ जी जब हार्मोन बन जाएँगे तो डबल लाइन आपको दिख दिख जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इसमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे और केमिकल प्रेगनेंसी है तो कौन से लक्षण दिखाई देंगे जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें जो है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर जो है केमिकल प्रेगनेंसी है। तो देखो फ्रेंड्स जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं वही प्रेगनेंसी के लक्षण इसमें भी दिखते हैं। बट यहाँ पे होता क्या है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब होती है तो यहाँ पे आपको पहले ही जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी तो पीरियड मिस हो गए उसके बाद आपको पेट में मरोड़ के साथ ब्लीडिंग होने लगेगी, पेट में दर्द होने लगेंगे, उसके साथ-साथ आपको सर में दर्द होने लगेंगे, आपको थकान जैसा फ़ील होने लगेगा। ये सारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो जब ये मिसकैरेज के रूप में होने वाले रहते हैं, तो ये सारी चीज़ दिखते हैं। यहीं पे जब केमिकल प्रेगनेंसी होती है तो जब आपको पीरियड आने वाले होते हैं, तो उसमें भी पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगते हैं, मरोड़ होने लगती हैं और उसमें भी आपको ब्लीडिंग होने लगता है। जो कि आपकी बॉडी इसको खुद एक्सेप्ट नहीं करती, इसको निकाल देती है। तो ये लक्षण आपको दिखते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसको कैसे सही किया जाए? अगर बार-बार आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो रही है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सब कंसल्ट करो कि कहीं आपके फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है ना? या फिर कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अंडे की क्वालिटी केवल जो है खराब है या फिर एंडोमेट्रियम की दीवार सही नहीं है, तो इसको अपने डाइट से सही करो। अपने डाइट में आपको सीड साइक्लिंग करने हैं, आपको नट्स वगैरह का सेवन करना है, आपको विटामिन सी का सेवन करना है, आपको चुकंदर अनार का सेवन करना है, आपको प्रोटीन जो आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसको शामिल करने हैं अपने डाइट में और सबसे बड़ा काम स्ट्रेस नहीं लेने हैं। ये काम करोगे तो आपको 110% आपको प्रेगनेंसी चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्ट्रेस लोगे तो हर चीज़ खराब हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं लोगे तो हर चीज़ सक्सेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको अंडे को सही करने के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर उसको अगर आपको अंडे की क्वालिटी के ऊपर आपको वीडियो देखना है तो मैं आई बटन में लिंक लगा दूँगी या फिर मैं अपना प्लेलिस्ट लगा दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप वीडियो को चेक कर सकते हो ताकि आपके अंडे की क्वालिटी सही हो। अब दूसरा जो मैं वीडियो लाने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये लाने वाली हूँ एंडोमेट्रियम की दीवार के ऊपर। तो इसके इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि एंडोमेट्रियम की दीवार को कैसे सही किया जाए।